तो लाइफ ऑफ डेविड जो है आज हम शुरू करेंगे और उसको देखेंगे। मेरे पास हवाला जात काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अर्ज है कि आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। ये बड़े ज़बरदस्त हैं और ये पॉइंट्स जब आप लिखेंगे, ये नोट्स जब आप बना लेंगे, तो जब आप दोबारा इनको पढ़ेंगे तो आपको यकीनन बरकत मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो आपने नोट्स बना लेने हैं साथ साथ, ठीक है। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है और हम इसको थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें सीखेंगे और जल्दी से कैच करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं। मेरा इंटरनेट जो है हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है कि ये पॉइंट्स ने ये बात रिपीट की जाए। आमीन। तो सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। ज़बूर, सबसे पहले हम देखेंगे ज़बूर। ज़बूर नंबर 78 इसको उर्दू में क्या कहते हैं, 78 ज़बूर नंबर और वर्स 70 उसकी आयत है। 78 जी हाँ जी, ज़बूर थैंक यू। 78। हाँ, 78 ज़बूर और उसकी वर्स 70। ज़बूर 78 और उसकी वर्स 70 में क्या लिखा है? लिखा है उसमें, उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया ताकि उसकी कौम यकूब और उसकी मिरास इसराइल की गलाबानी करे। सो उसने खुलूसे दिल से उसकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन। कितनी जबरदस्त बात है। ये ज़बूर जो है ये आसफ आसफ का ज़बूर है, ठीक है। ज़बूर की किताब जो है 150 ज़बूर है इसमें से। तो आपको पता है कि ये 7-8 लोगों ने मिलकर लिखे हैं, जिसमें से कुछ ज़बूर बनी कोरा के, बनी आसफ के, सुलेमान के और दाऊद के हैं। और कुछ ज़बूर ऐसे हैं जो बेनाम हैं, जिनके राइटर का कोई पता नहीं है। सो जो दाऊद नबी के हिस्से में ज़बूर आते हैं वो तकरीबन 73 ज़बूर है। कितने ज़बूर हैं? 73, है ना। जो 73 ज़बूर जो है वो दाऊद नबी के हिस्से में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी दाऊद नबी है, कुछ लोग कहते हैं जी दाऊद बादशाह है। तो लिख लें दाऊद नबी के अंदर 4-5 की किस्म की क्वालिटीज पाई जाती थी। वो एक ही वक्त में नबी भी था, बादशाह भी था इसराइल का। वो एक ही वक्त में इसराइल का बादशाह भी था, एक ही वक्त में इसराइल का नबी भी था, और एक ही वक्त में वो वर्शिपर भी था, ठीक है। और एक ही वक्त में वो म्यूजिशियन भी था। तो 4-5 किस्म की तारीफें जो थी दाऊद नबी के अंदर एक ही वक्त में पाई जाती थी। फुल पैकेज था उनके पास। मिशनरी थे वो भी, ठीक है। जंगजू भी था वो शख्स, राइट। देखे, वर्शिपर होना, जंगजू होना, राइटर होना, कितना बड़ा टाइटल था उसके पास। आमीन। तो खुदा ने उसे उसका काम तो था भेड़ बकरियां पालना, ठीक है, चरवाहा था वो। लेकिन खुदा ने उसको वहां से हटाया। अनिशा इमैनुअल अपना माइक अगर बंद कर लें आप। और खुदा ने उसको वहां से उठाया और यकूब की जो कौम है, इसराइल की जो कौम है, उसका चरवाहा होने के लिए खुदावन ने उसे बुलाया। तो अब मेरे साथ मिलकर निकालिए पहला सैमुअल 13वें बाब की 14वीं आयत। बड़ी मशहूर आयत, जबरदस्त आयत। पहला सैमुअल 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावन ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावन ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावन ने तुझे दिया था। आमीन। सो ये बात जो है साउल बादशाह को की जा रही है और सैमुएल नबी जो है वो कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि खुदावन ने अपने दिल के मुताबिक एक शख्स को चुन लिया है ताकि वो इसराइल की गलाबानी जो है करे। पहले उसका पेशवा क्या था? भेड़ बकरियां चाहता था, लेकिन अब खुदा ने उसे चुना है, अलहदा किया है
कि वो इसराइल की रहनुमाई करे। आमीन। तो दिल के मुताबिक या दिल के मुआफिक होने से क्या मुराद है? इसकी 5 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। 5 डेफिनेशन दिल के मुताबिक या दिल के मुआफिक होने की। खुदावंद के दिल के मुआफिक, एक शख्स जो है खुदावंद के दिल के मुआफिक मिल गया है। 5 पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, आप लिख लें जल्दी से। अगर आप मिस करते हैं किसी दूसरे से पूछ लें, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसको कोशिश करें सब लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे नोट्स जो हैं वहीं पर पड़े हुए हैं। जो लेट आ रहे हैं उनको भी वेलकम। पास्टर मंजूर का ग्रुप जो है पूरे 22 मिनट लेट है। वेलकम पास्टर जी। आफ्टर गॉड हार्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आफ्टर गॉड हार्ट, उर्दू में कहते हैं खुदावंद के दिल के मुताबिक। आई सबमिटेड टू गॉड और द वर्ड ऑफ गॉड। अपने आप को खुदा के ताबिया कर देना या खुदा के कलाम के ताबिया कर देना, इसका मतलब होता है कि खुदा के दिल के मुताबिक अपनी मर्जी को, अपने आप को खुदा के ताबिया कर देना, इसका मतलब है कि हम खुदा के दिल के मुताबिक हैं। दूसरी बात, खुदा जैसा किरदार होना, खुदा के लोगों के लिए। खुदा जैसा किरदार होना खुदा के लोगों के लिए, इसको भी हम खुदा के दिल के मुवाफिक कह सकते हैं या खुदा के दिल के मुताबिक कह सकते हैं। अंग्रेजी में जरा ज्यादा जानदार जुमला है, जिन लोगों को अंग्रेजी समझ आती है वो लिख लें। हैविंग गॉड करेक्टर टूवर्ड टूवर्ड पीपल ऑफ गॉड, ठीक है। तीसरी बात, a person have purpose of God if he is after God heart। अगर आपके पास खुदा के मकासद हैं, जो रोया खुदावन ने आपको दी है, या जो मकसद आपको खुदा ने दिए हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप खुदा के दिल के मुआफिक है। चौथी बात, अगर आपके पास खुदा का दिल है तो आप अपने लोगों की आप अपने लोगों को प्यार करेंगे, क्योंकि खुदा लोगों को प्यार करता है। और अगर आपके पास खुदा जैसा दिल है तो आप भी लोगों को प्यार करेंगे। आमीन। और वो शख्स जो ईमानदार है, वो शख्स जो ईमानदार है उसके पास भी ऐसा दिल है जैसा खुदा के पास है। आफ्टर गॉड हार्ट, खुदा के दिल के मुआफिक या खुदा के दिल के मुताबिक, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 7 हार्ट है। 7 हार्ट, 7 दिलों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी से पॉइंट्स लिखते जाना है। हवाले बहुत ज्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे तो निकालने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपने लिख लेने हैं, घर जाकर इनको पढ़िएगा। पहला सैमुएल 16वें बाब की 7 आयत, पहली सलातीन 15 बाब की 5 और 28 आयत, इमाल 20 बाब की 22 आयत। यहाँ पर भी आपको एक खादम का, एक पासबान का दिल जो है वो कलीसिया के लिए धड़कता हुआ, लोगों के लिए धड़कता हुआ नजर आएगा, इमाल 20 की 22 में, ठीक है। सो 7 हार्ट, एक फादर का दिल होना, ठीक है, एक बाप जैसा दिल होना, द हार्ट ऑफ द फादर, ठीक है। मुशरफ बेटे के लिए उसका बाप जो था वो वैसे ही उससे मोहब्बत करता था दोबारा, ठीक है। सो बात जो है वो दिल से शुरू हुई है। दाऊद की जो एंट्री है वो दिल से ही शुरू होती है कि एक बंदा जो है खुदा के दिल के मुताबिक मिल गया। तो इसलिए थोड़ा सा हम दिलों को भी देखेंगे और मुताबिक, दिल के मुताबिक जो है उस पर भी गौर करेंगे। आमीन। Go back. सॉरी, एरन अंदर आ गया था तो आई एम सो सॉरी। तो एक बाप का दिल, द हार्ट ऑफ फादर। दूसरी बात, हार्ट ऑफ द सन, हार्ट ऑफ द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह का दिल। हार्ट ऑफ द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह जैसा
दिल हमारे पास होना चाहिए। पहले नंबर पर एक बाप जैसा दिल हमारे पास होना चाहिए, दूसरे नंबर पर सन ऑफ गॉड यानी यीशु मसीह जैसा हमारे पास दिल होना चाहिए। तीसरी बात, रूल कुद्दस, रूल कुद्दस जैसे ममूर दिल हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। रूल कुद्दस से भरा हुआ या रूल कुद्दस से ममूर हमारे पास हार्ट होना चाहिए। चौथी बात है, खुदा ये चाहता था कि इस्राएल के पास गॉडली हार्ट हो। खुदा ये चाहता था कि इस्राएल के पास गॉडली हार्ट यानी खुदा दाद दिल हो। पांचवी बात है, चर्च हैव टू हैव गॉड हार्ट्स। चर्च के पास, कलीसिया के पास, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के पास खुदा जैसा दिल होना चाहिए। प्रोमिस यहां तक क्लियर है? चर्च के पास खुदा जैसा दिल होना चाहिए। आमीन। अच्छा, छठा पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, आप ये नोट्स बना रहे हैं तो बड़ा मजा आपको आएगा। गॉस्पल गिव यू गॉड्स हार्ट। बाइबल जो है वो आपको खुदा का दिल देती है। आमीन। गॉस्पल गिव यू गॉड्स हार्ट। इंजील जो है, बाइबल जो है वो आपको खुदा का दिल देती है, खुदा के तय की बातें बताती है, खुदा के दिल की, खुदा के ख्यालात जो मेरे और आपके बारे में है, गॉस्पल आपको वो बताती है। सो गॉस्पल गिव यू गॉडली हार्ट और गॉड्स हार्ट, ठीक है। पहले तिमोथियस पहले बाब की 11वीं आयत, हवाला नोट कर ले, आपने खुद ही पढ़ लेना है। अब मेरी तरफ देखें सब लोग, सामने देखें स्क्रीन पर, एक दूसरे से या अपने आप से हमने सवाल करना है कि क्या हमारे पास ऐसा दिल है जो खुदा को पसंद है? डू वी हैव गॉडली हार्ट? क्या हमारे पास खुदा जैसा दिल है? क्योंकि खुदा ने दाऊद को पसंद कर लिया जो उसके दिल के मुआफिक था, ठीक है, जो खुदा को पसंद आया। आमीन। सो ये सारी बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने खुदा के दिल के मुआफिक जो है बनना है। सो आज जब हम दाऊद की जिंदगी का मुतालिया कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे दाऊद ने जो कुछ लिखा, थोड़ा थोड़ा उसको भी टच करेंगे, फिर विजडम को भी टच करेंगे यानी जबूर की किताब को थोड़ा सा हम टच करेंगे। उसके बाद डिसाइपलशिप भी थी दाऊद की जिंदगी में, ये 4-5 पॉइंट है, लिख लें। दाऊद नबी ने जिन जिन चीजों पर काम किया, खुदा के कलाम पर, विजडम पर यानी अकल की बातों पर, और डिसाइपलशिप पर उसने काम किया था दाऊद नबी ने, और फिर डॉक्ट्रियन पर, ठीक है, यानी तलीम पर, बाइबल की तलीम पर। तो ये सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। आज जो कोर्स हमने शुरू किया है वो है लाइफ ऑफ डेविड यानी दाऊद की जिंदगी, और इस कोर्स को हम तकरीबन, मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ इसको 2 महीने तक कंटिन्यू रखें और दाऊद की जिंदगी के बारे में हम मुख्तलिफ बातें जो हैं वो हम सीखेंगे। दाऊद को देखें तो खुदा ने उसे छोटी उम्र में ही इस्तेमाल किया। आमीन। दाऊद को खुदा ने छोटी उम्र में ही इस्तेमाल किया। जल्दी से अपना माइक खोले और मुझे बताएं कि और कौन कौन था जिसको खुदा ने छोटी उम्र में इस्तेमाल किया। दाऊद हो गया, और कौन है? जल्दी से एक एक ग्रुप एक एक नाम बता दे। जी प्लीज। छोटी उम्र में खुदावा ने किस किस को इस्तेमाल किया? सैमुएल को, और किसको? जी जी सामुएल को भी खुदा ने जो ना छोटी एज में ही चुना था। जी, और किसको? जी सैमुएल हो गया, आगे? सैमसन। अच्छा जी, और? सबको भी पास्टर साहब छोटी उम्र में खुदा ने चुन लिया था और बता मुझे दिया था। आप लोगों की आवाज कम आ रही है, लेकिन ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं। लिख लें रूत को, रूत को, पुराने नामे वाली रूत को भी, ठीक है। मरियम को, यीशु मसीह की जो माँ मरियम थी, ठीक है। दाऊद को और यूसुफ को भी, ठीक है जी। अगर आपके ज़हन में कुछ और नाम भी आएंगे तो आपने वो भी लिख लेने हैं। खुदा ने बचपन ही में इन्हें इस्तेमाल किया था। आमीन।
ज़बूर 25 अगर आप पढ़ते हैं, ज़बूर 25 उसकी 5, 8, 9, 10 और 12 आयात में खुदावंद इन छोटे लोगों से ही जो था वो काम लेता था और खुदावंद ने इन्हें सिखाया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सैमुएल जब दाऊद नबी को मुकर्रर करता है तो उसे खुद नहीं पता था कि खुदा किसको चुनने वाला है, ठीक है। यसी को भी नहीं पता था, उसके भाई भी नहीं जानते थे, ठीक है। साउल भी नहीं जानता था कि ये किसको मसा करेगा बादशाह, और बाकी फौजी भी नहीं जानते थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ खुदा को पता था, इसलिए लिखा गया है कि खुदावन ने एक बंदा जो है, एक शख्स जो है जो उसके दिल के मुआफिक है, ढूंढ लिया है। तो दिल के मुआफिक होने के लिए हमने देखा है कि वो शख्स जो मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबिया हो, ठीक है, खुदा के कलाम के और खुदा के ताबिया हो। इसका मतलब है कि वो खुदा के दिल के मुआफिक है, या फिर वो शख्स जिसके पास खुदा दाद सिफात हैं, वो शख्स खुदा के दिल के मुआफिक हो सकता है। मैंने रिपीट किए क्योंकि कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया था। आमीन। बाकी आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। दाऊद के बारे में 4 चीजें आप लिख लें। दाऊद के बारे में 4 चीजें और भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप ये भी लिखें। डेविड वॉज अ मैन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। दाऊद जो था वो कलाम खुदा को बयान करने वाला या लिखने वाला बंदा था। दूसरी बात, डेविड वॉज अ मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ विजडम, वो हिकमत के साथ काम करता था, कोई फैसला करता था तो विजडम के साथ, हिकमत के साथ, ठीक है। डेविड वॉज अ मैन ऑफ गॉड हार्ट, वो खुदा के दिल के मुआफिक था। डेविड वॉज अ मैन ऑफ मेकिंग डिसाइपल, उसने शागिर्द खड़े किए थे। अगर आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस को गौर से, तो शुरू से शागिर्द चलते आ रहे थे, लेकिन यशवा के दौर से शागिर्द डिसाइपलशिप जो थी वो खत्म हो गई थी। यशवा के बाद आपको डिसाइपलशिप, उस्ताद शागिर्द बहुत कम मिलेगा, आगे आके थोड़ा सा मिलता है, लेकिन यशवा के बाद खत्म हो गए थे। इसीलिए फिर काजी और जजों का दौर शुरू हुआ था, ठीक है। ये बात आप याद रख लें, काजी और जब जज आते हैं वो मिडल में आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद उस्ताद शागिर्द आगे आपको मिलते हैं, एलिया और एलिशा की मिसाल आपको मिलती है, राइट। फिर आपको और भी आगे होंगे, लेकिन फिर आपको नए अहदनामे में आकर फिर कुछ लोगों का और भी पुराने अहदनामे की जो आखिरी बुक्स हैं वहां पर भी कुछ दोस्त और ग्रुप्स आपको मिलते हैं। सो शागिर्द बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लीडर्स खड़े करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि पौलुस रसूल ने डिसाइपल खड़े किए और शागिर्द बनाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी शागिर्दों को जो है वो खड़ा करें और उनको कायम करें। हमें इमाल 20 बाब की 12, इमाल 20 की 4 में आपको ये सारी चीजें डिसाइपलशिप के हवाले से नजर आएंगी। तीन बातें जो है आप लिख लें। दाऊद के साथ जो 600 आदमी रहते थे, कितने आदमी रहते थे? 600 आदमी, माइटी मैन अंग्रेजी में इसको कहते हैं, जो उसके जंगजू थे, जो उसके सिपह सलार आप उन्हें कह सकते हैं, या उसके सूरमा थे। दाऊद के जो सूरमा थे उनकी 3 क्वालिटीज आप लिख लें। ऐसे दरमियान में एक लाइन लगाएं पेपर के दरमियान में, 3 इस तरफ लिखनी है और 3 इस तरफ लिखनी है, आपने आमने सामने आप लोगों ने लिखनी है। माइटी मैन ऑफ गॉड, ठीक है। नंबर 1, जो दाऊद के सूरमा थे, पहली सलातीन में आपको इनका जिक्र मिल जाएगा, और फिर पहली तवारीख 11वें बाब में, दूसरा सैमुएल और 23वें बाब में इन लोगों का आपको जिक्र मिलेगा। पहली तवारीख 11वें बाब में, दूसरा सैमुएल 23 बाब में, और पहली सलातीन पहले बाब से 5 बाब तक आपको इनका जिक्र मिलेगा। तो इनकी 3 खुसूसियात लिख लें।
ये लोग जो थे खुदा के ताबिया थे। दाऊद के साथ जो सूरमा थे ये खुदा के ताबिया थे। और अब इसके सामने लिखे, इसी लाइन के सामने लाइन लगाएं और उसके सामने लिखे वो दाऊद के भी ताबिया थे। दे सबमिटेड टू गॉड, फिर आगे लिखे दे सबमिटेड टू डेविड। ठीक है, खुदा के और अपने लीडर के ताबिया थे। कई बार सिर्फ हम खुदा के ताबे होते हैं, अपने लीडर के ताबिया नहीं होते। पास्टर अदनान ऐसा है कि नहीं, है ना? कई बारी बस हम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस खुदा को देते हैं, अपने लीडर के ताबिया नहीं होते। लेकिन जो दाऊद के सूरमा थे, जो उसके दोस्त थे, वो खुदा के भी ताबिया थे और दाऊद के भी ताबिया थे। राइट, ओके। ये सूरमा जो थे वो भी खुदा के दिल के नजदीक थे, मैन ऑफ गॉड हार्ट। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने लिखे आफ्टर डेविड हार्ट। ठीक है, दाऊद भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो दाऊद को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है, वो खुदा के दिल के मुआफिक थे। अगली नेक्स्ट लाइन लिखे कि वो दाऊद के दिल के मुआफिक थे और दाऊद उनको पसंद करता था। दे लव ईच अदर। फिर अगली बात, फेथफुल टू गॉड, वो खुदा से वफादार थे। फिर इसके सामने लिखे फेथफुल टू डेविड। कई बार हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, अपने लीडर के साथ, अपने पास्टर के पास, अपने अपने पादरी के साथ, अपने एल्डर के साथ, अपने चर्च के साथ वफादार नहीं होते। तो देखें कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, या अगर हमारा चर्च ऐसा है तो हमें देखने की जरूरत है कि हम किधर खड़े हैं। मैंने आपको 3 कहा था, लेकिन मुझे लगता है ये 3 से ज्यादा हो गया है। चलो, अच्छी बात है। अटर्नल पर्पस, उनके पास कोई मकसद होता था। सूरमाओं के पास कोई मकसद होता था। ठीक है, किसी मकसद के लिए उन्हें खड़ा किया गया था। और आगे लिखे डेविड पर्पस, जो इरादा, जो मंसूबा दाऊद का होता था वो उसको फॉलो करते थे। ठीक है, पहले वो खुदा के इरादे को फॉलो करते थे, उसके बाद फिर जो दाऊद के सूरमा थे वो दाऊद के इंस्ट्रक्शन को, उसके पर्पस को फॉलो करते थे। मेरी बात की समझ लग रही है? कोई मुझे बताता है? पास्टर लुइस, अगर आप बोल सकते हैं तो प्लीज मुझे बताएं कि सब ठीक है, समझ लग रही है? That's good. Absolutely good. हाँ जी, Very nice. मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, बहुत blessful. ओके Something is new for us. ओके, वंडरफुल, ठीक हो गया। यानी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं। आखिरी पॉइंट, यानी ये जो माइटी मैन है उसका आखिरी पॉइंट है। अभी मेरे पास 12 और बातें हैं जो मैं कहकर खत्म करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। अगर आपने इनमें से, वो कहते हैं ना, अगर आप इनको पॉलिश मारे तो हीरा बन जाएगा। और ये नोट्स जो हैं, आप जब कभी किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी और अगले बंदे को भी बरकत मिलेगी। आमीन। पास्टर अमजद साहब, आपने इस पर मैसेज शेयर कर देना है किसी दिन चर्च में, ठीक है, दाऊद की लाइफ पर। और जब आप ये शेयर करेंगे तो लोग बरकत पाएंगे। पहले भी लोग बरकत पाते हैं, जब आप ये नोट्स शेयर करेंगे तो खासकर वो जो लोग सीखने का जिनको शौक है, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इसमें। ठीक है, सूरमाओं की आखिरी बात, माइटी मैंस की आखिरी बात, दे कैन स्टैंड अलोन, वो अकेले खड़े हो जाते थे। ठीक है, दाऊद के कुछ ऐसे भी सूरमा थे जिन्होंने अकेले नहीं, शेरों को भी मारा था। ठीक है, ठीक है, और उन्होंने पता नहीं कितने कितने हजार बंदों को मार दिया था। पिछो तक जाते सी मारने के लिए नहीं, पास्टर अदनान पीछे तक जाते थे, उनका पीछा करके उनको मार के आते थे। दे कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, ये बहुत बड़ी खासियत थी इनमें। आज आजकल दे लीडर असी कल्ले खड़े नहीं हो सकते, हमें सपोर्ट की जरूरत है। इसके सामने लिखे दे स्टैंड टुगेदर विद द डेविड, वो अकेले भी खड़े रहकर जंग लड़ना जानते थे और मिलकर भी जंग लड़ना जानते थे। राइट, तो लीडर ऐसा होना चाहिए कि तानू सारी टीम छड़ जाए। ऐसा होता है, सारी टीम खिलाफ हो जाती कई बारी, अपने चर्च के एल्डर खराब हो जाते ने, अपने लोग खिलाफ हो जाते हैं। 5-5 फैमिलियां पास्टर जी के खिलाफ रिपोर्ट दायर कर देंगी हैं। कम ऑन,
यू नीड टू मेक स्टैंड, आपने खड़े रहना है। आमीन, आपने खड़े रहना है। एक अच्छा लीडर मुसीबत में अकेला खड़ा रहना सीख ले। आमीन, आपने खड़े रहना है, और आपने अकेले जब हूं आप तब भी खड़े रहें, और लोगों के साथ मिलकर भी अगर आपको खड़ा होना पड़ता है तो जरूर खड़े हो। आमीन। तो 12 ऐसी बातें जो कि हमने करनी है, जो अब हमारे लिए हैं। जी पास्टर दखान कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी भाई। मैंने कहा 10 हुई हैं। 10 हो गई मतलब, तो इतनी ही है, ये इतनी ही है। आगे 12 मैं लिखाऊंगा आपको, 12 नई चीजें हैं वो लिखनी है आपने। 12 और है, 12 और बातें हैं, 12 और बातें हैं, शॉकिंग, अमेजिंग, वंडरफुल बातें हैं, लिख लें। जब मैंने अपने ये दोबारा नोट्स ये देखे, ठीक है, ये मेरे नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी हालत खस्ता है मेरे इसकी, ठीक है, फटा हुआ है बेचारा, लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी नोट कर लेनी है 12 बातें जो मेरे और आपके लिए हैं, जो मेरे और आपके लिए हैं, सीखने के लिए हैं, ठीक है। और ये सारी खुसूसियात 12 की 12 आपको दाऊद नबी की जिंदगी में नजर आएंगी, और ये 12 की 12 चीजें मेरे पर और आप पर फिट आएंगी, ठीक है। पहली बात, डिसाइपल रिसीव ग्रेशियसली, एक जो शागिर्द है उसे हमेशा सीखने वाला दिल रखना चाहिए, ठीक है। एक डिसाइपल को, एक शागिर्द को हमेशा सीखने वाला दिल रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, स्टडी एक्यूरेटली, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है, जो जो बाइबल का मुतालिया करने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए स्टडी एक्यूरेटली, बिल्कुल ध्यान से बाइबल का मुतालिया करें। दूसरा तिमोथियस दूसरे बाब की 15 आयत, इमाल 17 बाब की 11 आयत। तीसरी बात, पास्टर अदनान बातें करते जा रहे हैं और पॉइंट रिपीट कर रहे हैं मेरे पीछे। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। तीसरी बात, थिंक प्रिसाइजली, यानी ध्यान से सोचें। वो अमाल वाला हवाला रिपीट करिएगा। इमाल 17 की 11 आयत। अभी तक मैंने 3 पॉइंट लिखाए हैं डिसाइपलशिप के हवाला से। ये सारी बातें डिसाइपलशिप में आ रही थी। ये जो दाऊद के सूरमा थे, ये आप समझ लेंगे, ये उसकी टीम थी, ये उसके डिसाइपल थे। और दाऊद नबी इधर देखें मेरी तरफ, कम ऑन, इधर देखें ऊपर, लुक एट मी, मेरी तरफ देखें। जो अगर आप कैमरे ऑन कर सकते हैं तो मेरी तरफ देखें, मैं आपके खूबसूरत चेहरों को देखना चाहता हूँ। सुनील भाई मेरी तरफ देखें जी, जो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं ऐसे करें, हाथों को ऐसे करें, ऐसे नहीं, सही तरह। ये जो दाऊद नबी था ना, दाऊद नबी, उसके जो 600 सूरमे थे, उन्होंने दाऊद की मिनिस्ट्री को ऐसे उठाया हुआ था, ठीक है, पिलर दिया हुआ था, सपोर्ट दी हुई थी, ठीक है, और सेंटर में दाऊद खड़े थे, ठीक है। उसके जो डिसाइपल थे, मैंने 600 डिसाइपल जो है उनके बारे में बताया, और उनकी खुसूसियात मैंने आपको 4 या 5 जितनी भी अभी पास्टर अदनान बता रहे थे कि कितनी हो गई है, ठीक है। सो उन्होंने उसे, दाऊद नबी को सपोर्ट दी हुई थी ऐसे, ऊपर से खुदा की सपोर्ट थी, नीचे से 600 बंदे की सपोर्ट थी। वंडरफुल, रोमिस क्लियर है? ऊपर से खुदा की सपोर्ट है, नीचे से कितने आदमी है उसके साथ? 600 बंदे की सपोर्ट थी उसे, ठीक है, 600 सूर में थे उसके साथ, और ये काफी सालों तक उसके साथ रहे। तो डिसाइपलशिप की बात हो रही थी, ठीक है। तो पहले नंबर पर है, एक जो अच्छा शागिर्द है वो हमेशा जो है वो सीखने के लिए तैयार होता है। दूसरी बात है, जो एक शागिर्द है वो अच्छे तरीके से मुतालिया करता है, स्टडी एक्यूरेटली। तीसरी बात जो है, एक शागिर्द जो है वो उसके ऊपर सोचता है, जो कुछ उसने पढ़ा होता है, सुना होता है, उसके ऊपर सोचता है, गौर व खोज करता है, ध्यान लगाता है। आमीन।
कितने लोग हैं जो घर जाकर अपने नोट्स को दोबारा पढ़ते हैं? ये आपका होमवर्क है कि आपने अपनी असाइनमेंट्स इस नोट्स को दोबारा से बिल्कुल क्लियर लिख के लाना है और ग्रुप में सेंड कर देना व्हाट्सएप कि मैंने ये लिख लिया है। कलरफुल अगर पेनों से अगर आप लिख लें तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट है आप लोगों की, मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें। चौथी बात, बिलीव इमीडिएटली। एक जो शागिर्द है वो फौरन ईमान ले आता है, फौरन ईमान ले आता है। बिलीव इमीडिएटली, फौरन ईमान ले आता है एक शागिर्द। पांचवी बात, जो एक शागिर्द के अंदर पाई जाती है, पांचवी बात है कि वो मोहब्बत से लबरेज होता है, लोगों को प्यार करता है। ये नहीं कि आप यीशु के शागिर्द हैं तो आपके अंदर मोहब्बत ही नहीं है, ठीक है। मोहब्बत नहीं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती झांझ हूं। यीशु मसीह ने यही कहा कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हवाला आपने खुद ही ढूंढकर सामने लिख लेना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। छठी बात, स्टूडेंट्स जो है, बाइबल के लोग जो हैं, ईमानदार जो हैं, दे लीव पर्पसफुली। उनका कोई मकसद होता है, ईमानदारों का कोई मकसद होता है, शागिर्दों का कोई मकसद होता है। आमीन पास्टर शहजाद, लीव पर्पसफुली, किसी मकसद के साथ जिए, एवं ही नहीं बस रोटी खा के तो शुगर करा के तो कदी भी हार्ट अटैक आ गया थे बस। आई एम सो सॉरी है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन की पता है, हाँ मैं आज ऐसा कह रहा हूँ, कल हम में से किसी को भी ऐसा हो सकता है, सॉरी। लेकिन कुछ कर जाए, कुछ छोड़ जाए पीछे, हैं हमारा कोई नाम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी नाम पैदा करना है, यीशु दा हमने यीशु का रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। आमीन। नाम तो यीशु का रह जाना है, लेकिन उसमें हमारा किरदार है कि हमने बस कुछ कर जाना है, थोड़ी सी एफर्ट कर जानी है। आमीन। लीव पर्पसफुली, ठीक है। किसी को बपतिस्मा दे दें, किसी को तौबा की तरफ ले आए, किसी को अंजील दे दें, मिशन को कंप्लीट कर जाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सातवीं बात, फेलोशिप फर्वेंटली, ईमानदारों के साथ लगातार रफाकत रखना। सातवीं बात जो एक डिसाइपल की है वो ये है कि ईमानदारों के साथ लगातार उनकी रफाकत शराकत होनी चाहिए, कैनोनिया होना चाहिए, ठीक है। इमाल की किताब में आपको पहले चंद अबवाब में रफाकत शराकत बेतहाशा उसके रेफरेंस मिल जाएंगे। आमीन। चौथी बात, आठवीं बात, फाइट केयरफुली, ठीक है। लड़ते रहना आपने इंजील के लिए इबलीस से लड़ते रहना है, ठीक है। दुआ में, रोजों में खड़े रहना है, लड़ना है, ठीक है। लोकां दे नाल नहीं लड़ना, सिर पाड़ देना मतलब शायद फाइट मार के। हम नो 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 नो, फाइट विद द डेविल। हमारी जो जंग है वो किन से है? रूहानी फौजों से है। पास्टर अदनान हवाला पूरा करना है आपने, ठीक है। हमारी जंग किन के साथ है? रूहानी फौजों के साथ जो हाँ, रूहानी फौजों से है। ओके। नौवीं बात, सफर पेशेंटली। कोई मुसीबत आ गई है तो ये ज़बूर गाना शुरू कर दे, मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दी करदासा इंतजारी। सफर पेशेंटली, ठीक है। यहाँ पर आज हमें एक प्यारे भाई सैम खोखर है मेरे ख्याल से, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और सैम भी एंजॉय कर रहा है मेरे ख्याल से क्लास को। आमीन। मुसीबतों को बड़े सब्र के साथ आपने उसमें से गुजरना है। ज़बूर मेरे ख्याल से 40 है ये, राइट। तो इसके सामने ये हवाला लिख लें। प्रेयर होपफुली, 10वीं बात, प्रेयर होपफुली, उम्मीद के साथ दुआ करें। कितनी जबरदस्त बात है। अच्छा, आप सबका होमवर्क ये है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं इनके सामने अपने हवाले फिट करके लाने हैं कोई ना कोई, ठीक है। हवाले आपने खुद ही ढूंढ लेने हैं। साजिद भाई ढूंढेंगे हवाले। ये जो 12 पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसके सामने हवाले आपने लगा के लाने हैं और ग्रुप में सेंड करने हैं सबने, और मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन जो है सेंड करता है। जी पास्टर अदनान।
एक दफा रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए कि ना, थोड़ा देख देख के जोन सा यानी कि पॉइंट रह गया, फिर उसके हवाले से हम उसके साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग जरूर आपको सेंड करूंगा। ओके, 11वीं बात, वर्क डिलीजेंटली। ढीले हाथों से काम नहीं करना। जो ढीले हाथों से काम करेगा, बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल हो जाएगा। सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी हाथ ढीला होने ना दे, हवाला खुद ही आपने ढूंढ कर लाना है, ठीक है। इमसाल में या ज़बूर में आपको कहीं मिलेगा ये। वर्क डिलीजेंटली, जो कुछ भी करते हो जी जान कर करो कि मसीह के लिए करते हो। पास्टर लुइस, आमीन। जी जी, पास्टर अदनान। रेफरेंस है यानी कि ढीले हाथों से और सुस्त घुटनों से खुदा उनको नफरत है। पास्टर अदनान, सॉरी मैं ना बाहर हूँ और मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं फोन पे आपको फोन पे बात करूंगा, ठीक है। आखिरी बात, टेस्टिफाई पावरफुली। रोमिस, इसका तर्जमा करो, इसका क्या मतलब होगा भला? टेस्टिफाई पावरफुली। ईमान के साथ चीजों को परखना है। हाँ, आमीन, वंडरफुल। 12वीं बात है, आखिरी बात थी कि बड़े ईमान के पावरफुली, टेस्टिफाई पावरफुली, ठीक है। आप कुदरत के साथ चीजों को होता हुआ देखेंगे, आमीन। आजमाएं चीजों को कि ये हो भी रही है ऐसे कि नहीं हो रही। सो 12 पॉइंट ये, पांच बातें हमने सूरमाओं के बारे में देखी, 12 पॉइंट ये, और 5 हमने डेफिनेशन देखी है, ठीक है। सो 7 हार्ट हमने देखे, फादर हार्ट, सन हार्ट, होली स्पिरिट का, चर्च का हार्ट हमने देखा, ठीक है। सो बाकी अगर आपने मिस किए हैं तो ये काफी लंबा लेक्चर है, आप जरूर। जी, मंजूर साहब के बच्चे कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, आपका माइक बंद हो गया बच्चे। 12वां पॉइंट, टेस्टिफाई 12वां पावरफुली, टेस्टिफाई पावरफुली, टेस्टिफाई पावरफुली। रिपीट करना, टेस्टिफाइंग पावरफुली। उर्दू में बता दे, उर्दू में। ओके, थैंक यू। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये था आज हमने दिल के बारे में, और दाऊद के साथ जो लोग थे, जो उसके डिसाइपल थे, उसके बारे में सीखा है। सो 2 चीजें हमने सीखी आज। एक आदमी खुदा को मिल गया जो उसके दिल के मुवाफिक है, यानी दाऊद। और फिर हमने दिल के बारे 7 पॉइंट देखे। और दूसरी बात, हमने वो लोग देखे जिनकी सपोर्ट से दाऊद जो था वो कायम रहा, ठीक है। या दाऊद के डिसाइपल या उसके दोस्त, ठीक है जी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो यस, आई थिंक वी कैन क्लोज। ओवर टू पास्टर इमैनुअल साहब, थैंक यू सो मच।